एंड ऑल्सो व्हाट वन शिफ्ट दैट आई हैव सीन, पहले क्या होता था गुड़गांव में या हरियाणा में स्पेसिफिकली एक गवर्नमेंट की स्कीम आई थी अफोर्डेबल हाउसिंग की, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी। प्लेयर्स लाइक सिग्नेचर ग्लोबल एंड ऑल वो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते थे, 500 स्क्वायर फीट, 800 स्क्वायर फीट। राइट। आई थिंक अब वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। उसके बारे में कुछ है आइडिया आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग, of course, around 17 we saw a lot of influx in the या market. हरियाणा की तो पॉलिसी भी थी, या अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, एंड यू कैप इट एट 4,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट. यस अब आप बताइए आज की डेट में इज दैट प्राइस इवन पॉसिबल? इट्स नॉट. लैंड कॉस्ट हैज गॉन अप, या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैज गॉन अप. सो 4,000 per square feet में प्रोडक्ट तो is not possible unless you're going on the outskirts. ओके Now, when you go for affordable housing on the outskirts, the whole purpose is defeated, या right? उतना तो टाइम आपका कम्यूट और उसमें ही लग जाएगा. वहाँ पे पहले हुए हैं कई प्रोजेक्ट्स जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. या So just due to making, you're just making it. Affordable housing has definitely taken a hit, and developers, because of better profit margins, are moving towards this segment or have moved. Signature Global started with affordable housing. यस They are doing luxury now, सुपर लग्जरी नाउ। super luxury now. एंड देखिए, डेवलपर को आप नहीं ब्लेम कर सकते हो. इट्स नॉट वाइबल unless there is a significant government incentivization towards this. If I talk about numbers, इसी साल की अगर हम बात कर लें, ट्रेंड तो ऑफ कोर्स वो तो दिखा ही रहा है. तो इस साल फर्स्ट हाफ से लेके अभी तक YTD around 21% of the projects that were sold, और द न्यू सप्लाई जो सेल हुई है, has been in the 2 to 5 crore का price bracket. Now वाओ 21% is a significant number. यस Now even 5 crore से अगर मैं further add कर देती हूँ इसमें, then my 21 will also go up, ओह right? अच्छा Now come to affordable housing or come to the less than 50 lakh ka category. Just guess how much was the sale percentage of that particular segment. आई हैव नो आइडिया 4%, Gaurav. दैट्स इट That's how 4%? it has ओह reduced. So 4% sales have happened in the less than 50 lakh category. 21% वाओ in the 2 to 5 crore category. Now you can see the shift या that has happened in demand, and there is a lot of inventory present in the less than 50 lakh category as well. ओके But अब तो launches हो भी नहीं रहे हैं, तो जो है वो past का inventory ही है. सो मे बी पीपल हैव गिवन अप द होप के यार अब तो क्या ही ले पाएंगे, उसकी वजह से भी हो सकता है कि सेल्स डाउन है। पीपल हैव गिवन अप ऑन द ड्रीम। प्रोडक्ट भी तो भी नहीं है, तो ओके अगर वो वाला प्रोडक्ट आपके पास अब ऑप्शन नहीं है, बिकॉज नथिंग न्यू इज कमिंग, सो यू हैव टू पिक अप व्हाट्स देयर ऑन द शेल्फ, ओके राइट? एंड गुड बायर्स, अगर वो प्रोडक्ट आप देखिए कहाँ है, ग्रेटर नोएडा was a 50 lakh वाला मार्केट सम टाइम बैक. दैट्स नॉट, अब वो भी नहीं है. तो 50 लाख वाला प्रोडक्ट करंटली लॉन्च में तो कहाँ ही मिलेगा आपको? मे बी ऑन, इवन नॉट इवन इन मानेसर, कहाँ पे लॉन्च करेंगे आप, राइट? मानेसर में भी अब जो न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं दे स्टार्ट एट 1.5 CR। Exactly. So the bar has shifted for the launches as well, the demand as well. But yes, we can't say that सारी demand ही luxury की आ रही है. Yeah. The middle segment is quite outpriced from the market, and not saying, देखिए इकोनॉमी एक्सपैंड हुई है तो बार भी तो शिफ्ट हुआ है ना. Yeah. अब 50 लाख में what will you get? So 1 crore is the new 50 lakh 50 lakh is data से दिख रहा है. Okay. 1 crore is the new affordable that's coming about, because उसके नीचे काफी इंसेंटिवाइजेशन चाहिए फॉर परचेज. बट एक लेमैन से जब हम बात करते हैं या इवन हम अपनी सोसाइटी में जब मैं लोगों को बात करते हुए सुनता हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि ये 5 करोड़ वाले घर खरीद कौन रहा है। एक जनरल लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया में कितने लोग हैं जो एक 5 करोड़ का घर अफोर्ड कर सकते हैं। सो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को लगता है कि ये सिर्फ मिथ है या बबल है या सिर्फ हाइप्ड अप नंबर्स हैं बाय द डेवलपर्स। जितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं 2021 के बाद, दे हैव बीन वेरी फ्यू ओके and with very few units.
So let's say less than 800 units in one project. हाँ बिल्कुल. Right? Now इतनी appetite market की है Okay. that वो इतना absorb कर पाए या करा है market ने absorb. इसमें से कुछ investors भी रहते हैं. Of course NCR is a investor dense market, and after 21 they are back to the market because of the returns the market is making, right? So investor heavy है. NCR is known for that, and that's why there is a lot of volatility in the market. Okay. तभी यहाँ के prices अलग ही दिखते हैं बाकी सब cities से अगर हम compare करें. अब आपकी बात आ गई कि 21 के बाद ये खरीद कौन रहा है. तो 21 के बाद end users, genuine end users are there in the market. Okay. कहाँ से आ रहे हैं? Now we saw a lot of out migration happening from the Delhi side. अच्छा. And why did it happen? Because pandemic, that whole concept of safety, security, lifestyle upgrade. So no matter where you were staying in Delhi, you were not staying in a community. Yeah. You were not staying in a condo, right? Now that got a lot of people from Delhi in Gurgaon. Gurgaon also a lot of shift happened. People from, let's say, the ones who were staying in builder floors in phase 1, phase 5, they upgraded into societies. So independent housing से to condo, community living. right? So community living and a lifestyle upgrade. तो ये उन लोगों ने घर खरीदे हैं. उसके बाद of course the investors have entered the market, and I would not deny that some of it has been picked up for quick churning as well. Okay. And it has been, we are seeing those numbers. But going forward 2028 maybe 29, do you see कि ऐसा एक point आएगा कि जब supply ज़्यादा हो जाएगी और takers कम होंगे? Yes, supply, we will be seeing a lot of supply coming in the market. अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो अराउंड 27-28 ये जो अभी लॉन्चेस हो रहे हैं आपके, ये दिख के आएंगे. तो उस टाइम रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री विल कम अबाउट, एंड देन रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री कम्पीट्स फॉर प्राइसिंग, राइट? एंड उस टाइम अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा तो वुड वांट टू एग्जिट and probably move elsewhere. So इतना ज़्यादा exit करने के लिए होगा. It's a demand supply game. So too much supply, demand, then it will be a buyer's market. Right now it's a seller's market. So 28, when a lot of supply will come into the market, that's when we'll see that softening happening.